3-4 साल में के भीतर जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार का बदलाव आया है उसे देख करके जम्मू कश्मीर नहीं, देश के दूसरे राज्यों के लोग भी हैरान हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि नौकरी उसी को मिली जो योग्य था। किसी की सिफारिश से अब नौकरी नहीं मिल सकती है। वो जमाना जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया। जिसमें मेरिट होगी, जिसमें योग्यता होगी, निश्चित रूप से मिलेगी। पिछले 3-4 सालों में जम्मू कश्मीर ने जो बदलाव देखा उसे देखकर जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के बाकी लोग भी हैरान हैं। किसी की सिफारिश पे अब नौकरी नहीं मिलेगी, वो दौर जम्मू कश्मीर का गया। आगे इन्होंने नौकरियों के बारे में क्या कुछ कहा वो मैं आपको आगे इस वीडियो में सुनाना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनकी बात सुनकर आप अपनी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, आप इनकी बात सुने और देखें कि इन्होंने क्या कुछ आगे कहा। कुल मिलाकर समृद्ध सीमा योजना के अंतर्गत 87 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद टूरिज्म सेक्टर में संभावनाएं यहाँ की ओर बढ़ने वाली हैं। जब मैं कार्यक्रम यहाँ तय कर रहा था तो इस जिले के संबंधित आंकड़े देख रहा था। अब समाज कल्याण सोशल वेलफेयर के तहत पिछले वर्ष करोड़ों रुपए कुपवाड़ा के नागरिकों के खातों में सीधे भेजे गए। अब एक समय था जब दिल्ली से 1 रुपया चलता था तो 10-12 पैसा ही आता था। अब तो 100 पैसा चलता है दिल्ली से तो श्रीनगर भी 100 पहुंचता है और कुपवाड़ा के मच्छल और केरन इलाके के गांव में भी 100 ही पैसा पहुंचता है, 99 नहीं पहुंचता। तो ये सामान्य परिवर्तन नहीं, कहने में मुझे 1 सेकंड लग रहा, लेकिन ये व्यवस्था बनाने में जो मेहनत लगी है, मैं समझता हूँ कि जितने बिचौलिए थे आम आदमी की आकांक्षाओं के जो लुटेरे थे, जो दुकान चलाया करते थे, उनका कारोबार अब पूरी तरह से बंद हो गया। और वही बात मेहता जी नौकरी में भी कर रहे हैं। 3 साल में 30,000 सरकारी नौकरियां दी गई और पिछला जो वर्ष रहा, मैं बड़े जोर दे करके कह रहा हूँ प्रेस के लोगों को कह रहा हूँ कि आप लिख लीजिए, 47 से लेकर के और आज तक पिछले वर्ष जितनी सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में दी गई उतनी जब नौकरी कभी नहीं दी गई थी। हाँ, एक बात जरूर है कि नौकरी उसी को मिली जो योग्य था। किसी की सिफारिश से अब नौकरी नहीं मिल सकती है। वो जमाना जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया। जिसमें मेरिट होगी, जिसमें योग्यता होगी, निश्चित रूप से मिलेगी। जिसमें नहीं होगी वो दिल्ली से भी सिफारिश कराएगा तो उसे नौकरी मिलने वाली नहीं है। अब इसके कारण लोगों को दर्द हो रहा और वो दर्द मैं समझता हूँ स्वाभाविक है। उसके बारे में मेहता जी ने बताया थोड़ा, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आखिर क्या गरीब आदमी को हक नहीं है कि उसका बच्चा अगर पढ़ लिख करके सबसे योग्य है तो उसे सरकारी नौकरी मिले? या कुछ खास लोगों को ही कुदरत ने अधिकार दिया है कि उन्हीं के बच्चे चाहे पढ़ें चाहे न पढ़ें, चाहे योग्यता हो या न हो, सभी पदों पर वही रहेंगे? मैं समझता हूँ ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और हम वर्तमान जो व्यवस्था वो कॉमन मैन के लिए और जम्मू कश्मीर प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता गरीब आदमी है, वंचित आदमी है, कॉमन मैन। कोई विशेष आदमी हमारे लिए प्राथमिकता का विषय नहीं हो सकता। सबका ये प्रयास होना चाहिए कि नए युवा, नए बच्चे अपने उज्जवल भविष्य की यात्रा शुरू करें। नई पीढ़ी के भविष्य को बनाने के लिए यहाँ की जो संपदा है अखरोट्स, उसके वैल्यू एडिशन की यूनिट भी शुरू की जा सकती है। ये बाकी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। हम सबको मिल करके काम करने की आवश्यकता है। सभी अधिकारियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस दिशा में उन्हें सक्रिय ढंग से आगे आकर के पहल करनी चाहिए। तरक्की की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। तो दोस्तों, ये आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की बात सुनी, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से ये कहा कि मेरिट जो है वही फैसला करेगा। मेरिट की बेस पे ही अब नौकरियां मिलेंगी। जो लोग वाकई में जेन्युइन बच्चे होंगे, जो काबिल बच्चे होंगे, जो मेहनती बच्चे होंगे, हार्ड वर्किंग बच्चे होंगे, जो योग्यता रखने वाले बच्चे होंगे, उन्हीं को नौकरी मिलेगी। किसी की सिफारिश पे, चाहे सिफारिश दिल्ली से ही क्यों ना आए, अब नौकरी नहीं मिलेगी। तो
बहुत ही अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा। लेकिन साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के कैंडिडेट्स जिनका दावा है कि काफ़ी हद तक घपला हुआ है, स्कैम हुआ है, तो उनकी डिमांड है कि रिपोर्ट को सबमिट किया जाए। इसके अलावा जो JKPSI के एस्पिरेंट्स हैं या JEE के एस्पिरेंट्स हैं जिनका केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट निकाला जाए, और जिन्होंने अगर वाकई में कहीं पर धांधली हुई है, फ्रॉड हुआ है, तो उनको सज़ा दी जाए, ना कि जेन्युइन बच्चों को, ना कि उन बच्चों को जिन्होंने एग्ज़ाम में बैठ कर जो है मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है। उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनका रिज़ल्ट निकाला जाए, और जो वाकई स्कैम करने वाले लोग हैं उनको ही सज़ा मिलनी चाहिए, उनको ही डीबार करना चाहिए, उनको ही जेलों के सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए, ना कि उन बच्चों को सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की है, जिन्होंने लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। तो उम्मीद करेंगे कि JK गवर्नमेंट जो है इन बच्चों के साथ इंसाफ करेगी। तो दोस्तों, ये थी इनकी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें आप, और अपनी राय भी जो है हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।